स्कूल पहुंचते ही सब हैरान, इतनी सुंदर लड़की, क्या ये सच है? क्लास में कदम रखते ही लड़के लड़कियां रास्ता छोड़ देते हैं। कुछ तो दूध पीते पीते थूक देते हैं उसे देखकर। टीचर और प्रिंसिपल भी उसकी शक्ल देखकर मान बैठे कि इसके तो नंबर भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट कार्ड देखा, हर सब्जेक्ट में सबसे नीचे। प्रिंसिपल का चेहरा देखने लायक था। टीचर उसे ढांढस बंधाते हैं, जिंदगी में नंबर से ज्यादा चीजें भी मायने रखती हैं। तभी सूहो एंट्री करता है। जुक्योंग उसे देखते ही कहती है, वाह कितना हैंडसम है। उसे पता ही नहीं था कि ये वही लड़का है जिसने 2 दिन पहले उसे बचाया था। लेकिन मेकअप के कारण सूहो उसे पहचान नहीं पाता। टीचर सूहो को कहता है कि जुक्योंग को क्लास ले जाओ। रास्ते में एक लड़की सूहो को प्रपोज करती है और अचानक रुकने से जुक्योंग का मेकअप उसके शर्ट पर लग जाता है। जुक्योंग घबराकर फूंक मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सूहो गिफ्ट गिराकर आराम से चला जाता है। क्लास में सबको शर्ट पर फाउंडेशन दिखता है और सूहो तुरंत समझ जाता है कि ये जुक्योंग की हरकत है। गुस्से में वो शर्ट उसके चेहरे पर फेंक देता है। फिर टीचर क्लास में उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सब लड़के लड़कियां खुश, इतनी सुंदर क्लासमेट। सब उसके आसपास जुट जाते हैं। लंच ब्रेक में जुक्योंग की दोस्ती 2 लड़कियों से हो जाती है। तीनों कैंटीन जाते हैं, खाते हैं, फिर आर्केड गेम्स खेलते हैं। ये वो खुशी थी जो जुक्योंग ने कभी नहीं महसूस की थी। पहले उसके पास कोई दोस्त नहीं था, लेकिन अब उसे लगा जैसे जिंदगी बदल गई हो। शाम को बुक स्टोर में वो हॉरर नॉवेल लेने जाती है। जैसे ही किताब पकड़ने लगती है, कोई और हाथ उस किताब को खींच लेता है। दोनों में खींचतान होती है और ये वही रूफटॉप वाला सीन रिपीट हो जाता है। जुक्योंग दंग रह जाती है, ये तो सूहो है। लेकिन आज वो बिना मेकअप थी, इसलिए सूहो उसे पहचान नहीं पाता। जुक्योंग डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन दुकानदार उसे जबरदस्ती नूडल्स खिलाता है। बगल में बैठा सूहो उसे ध्यान से देखता है। जुक्योंग राहत की सांस लेती है कि सूहो ने उसे क्लासमेट के रूप में नहीं पहचाना। जल्दी जल्दी खाकर वो भागती है, लेकिन एक जूता गिर जाता है। अब वो एक पैर नंगे पांव भागती है। घर पहुंचते ही छोटा भाई उसका मजाक उड़ाता है, दीदी तुम्हारा ये नकली देवी वाला रूप ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जुक्योंग गुस्से में तिलमिला जाती है। जुक्योंग समझ चुकी थी कि उसके लिए मेकअप ही सबसे बड़ा हथियार है। अगली सुबह उसने फिर से मोटा फाउंडेशन लगाया और खुद को गॉडेस बना लिया। मोहल्ले की औरतें भी माँ से पूछने लगी, इतनी सुंदर बेटी कब से हो गई तुम्हारी? माँ चुप रह जाती है और जुक्योंग अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। स्कूल पहुंचकर वो घबराती है कि कहीं सूहो पहचान न ले। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो सूहो बिल्कुल इग्नोर करके क्लास में चला गया। जुक्योंग की जान में जान आई, मतलब मेरा राज अब भी सुरक्षित है। स्कूल के बाद जुक्योंग कॉस्मेटिक्स खरीदने दुकान गई। लौटने ही वाली थी कि उसने अचानक उस खूबसूरत लड़की को देखा जिसने पहले उसे बहुत तंग किया था। जुक्योंग के जहन में पुराने ज़ख्म ताजा हो गए। कैसे बदसूरती की वजह से उसे स्कूल में रोज जिल्लत सहनी पड़ती थी। वो लड़की भी जुक्योंग को देख लेती है। डर के मारे जुक्योंग तुरंत मुड़ जाती है। लड़की थोड़ी हैरान होती है और उसके पीछे आती है, लेकिन आमने सामने होने पर दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते। जुक्योंग आंसू भरी आंखों से भाग खड़ी होती है। उसी वक्त सामने से एक मोटरसाइकिल पर कुछ लोग एक युवक का पीछा कर रहे थे। बाइक के अचानक मुड़ने से जुक्योंग डरकर गिर जाती है। वो जल्दी से उठती है और पूछती है, आप ठीक तो हैं? युवक की हालत देखकर जुक्योंग घबरा जाती है। तभी पीछा करने वाले गुंडे पास आ जाते हैं। युवक हेलमेट उतारकर जल्दी से भागता है और जुक्योंग के हाथ में हेलमेट छोड़ जाता है। जुक्योंग वहीं खड़ी रह जाती है। आखिरकार वो युवक हेन सोजून एक गली में घिर जाता है। गुंडे हमला करने ही वाले थे कि तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंजती है। घबराकर सब भाग जाते हैं। असल में वो सायरन जुक्योंग ने ही बजाया था। सोजून पहले तो चौंकता है, लेकिन जब देखता है कि कोई लड़की मदद कर रही थी, वो पूछना चाहता है कि वो कौन है, मगर जुक्योंग डर जाती है और भाग जाती है। सोजून जाते जाते याद करता है कि उसका हेलमेट तो उसी लड़की के पास रह गया। वो जोर से आवाज लगाता है, मेरा हेलमेट वापस दो, लेकिन जुक्योंग सुनती ही नहीं। इस तरह उसे फ्री में हेलमेट मिल गया। रात को जुक्योंग किताबें लौटाने एक कॉमिक स्टोर जाती है। वो चाहती थी कि भीड़ न हो ताकि कोई उसे पहचान न ले। दुकानदार कहता है, यहाँ कोई नहीं है। ये सुनकर जुक्योंग निश्चिंत होकर अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही किताब उठाती है उसकी नजर सूहो पर पड़ जाती है। जुक्योंग हड़बड़ा जाती है। सूहो पूछता है, नीचे क्यों नहीं आई? क्या कर रही थी?
जुक्योंग झूठ बोलती है, मैं किताब देख रही थी। सूहो गंभीर स्वर में कहता है, कब तक ऐसे दिखावा करती रहोगी कि मुझे पहचानती नहीं? साफ साफ बताओ। जुक्योंग घबरा कर गिर जाती है और दोनों की नजरें मिलती हैं। तभी दुकान का मालिक आ जाता है। सूहो उसे आगे धकेल देता है। जुक्योंग पूछती है, आपने मुझे उस दिन पहचान लिया था? सूहो जवाब देता है, हाँ। असल में वो उस दिन की बात कर रहा था जब जुक्योंग छत से कूदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जुक्योंग को लगता है कि वो उसके मेकअप वाले चेहरे को पहचान गया है। दोनों की बातचीत अलग अलग दिशा में चल रही थी। जुक्योंग चाहती थी कि उसका राज गुप्त रहे। सूहो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि वो छत वाली घटना की बात कर रही है। जुक्योंग को सूहो की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाकर सूहो से साइन करने को कहा, लेकिन सूहो मना कर देता है। आखिरकार जुक्योंग के पास एक किताब थी जिसकी जरूरत सूहो को थी। मजबूरन सूहो ने एग्रीमेंट पर साइन किया और उसे एक बाउल इंस्टेंट नूडल्स भी खिलाए। नूडल खाते वक्त जुक्योंग के नाक पर सॉस लग जाता है। सूहो हंसी रोकने की कोशिश करता है और कहता है, तुम इतनी गंदी तरह क्यों खाती हो? अगले दिन जुक्योंग सूहो की गंदी शर्ट धोकर ले जाती है और उसे लौटाना चाहती है। साथ ही उसे वो नॉवेल भी देती है, लेकिन जुक्योंग को पता ही नहीं था कि अगर वो किताब सूहो को दे देगी तो उसकी असली पहचान खुल जाएगी। स्कूल पहुंचकर वो हिम्मत करके सूहो को किताब देती है। सूहो उलझन में पड़ जाता है। तभी सुजिन आकर सूहो से कहती है कि टीचर बुला रहे हैं। सूहो के जाने के बाद जुक्योंग क्लासमेट से पूछती है, सुजिन और सूहो का क्या रिश्ता है? क्लासमेट बताता है, उनके पेरेंट्स आपस में दोस्त हैं। लंच टाइम पर जुक्योंग खाने ही वाली थी कि क्लासमेट्स उसकी तारीफ करते हैं, वाह, गॉडेस भी खाना खा रही है। जुक्योंग बड़े टुकड़े में मांस खाने वाली थी, लेकिन तुरंत माफी मांगकर चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करके खाती है। फिर वो सूहो को शर्ट और किताब देने के लिए रूफटॉप पर बुलाती है। सूहो सोचता है कि शायद जुक्योंग उसे प्रपोज करना चाहती है, लेकिन जुक्योंग कहती है, ये लो तुम्हारी धुली हुई शर्ट। सूहो पूछ बैठता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जुक्योंग हकी बकी रह जाती है और समझाती है, नहीं, हम तो अभी मिले हैं। लेकिन सूहो समझता है कि ये उसकी मोहब्बत का बहाना है। गुस्से में वो चला जाता है। जुक्योंग को एहसास होता है कि सूहो अभी भी उसके बिना मेकअप चेहरे को नहीं पहचान पाया। उसने किताब में थैंक यू नोट लिखा था ताकि सूहो उसका राज न खोले। वो दौड़कर सूहो के पास जाती है और बैग से किताब वापस लेना चाहती है। सूहो नहीं मानता। तब जुक्योंग अचानक कह देती है, उस बैग में सैनिटरी नैपकिन्स हैं। ये सुनकर सूहो जम ही जाता है और जुक्योंग भागकर बाथरूम चली जाती है। घर जाते वक्त बस में जुक्योंग सो जाती है। पास में बैठा एक बदमाश उसका वीडियो बनाने लगता है। तभी सुजिन सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है। बदमाश भाग जाता है और सुजिन पीछा करती है। पूरा बस हैरान रह जाता है जब सुजिन दौड़ते दौड़ते अपना बैग घुमाकर 360 डिग्री स्पिन में फेंकती है और बदमाश को गिरा देती है। पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। सब लोग ताली बजाते हैं। जुक्योंग तो सुजिन की फैन ही बन जाती है। अगले दिन कैंपस में जुक्योंग अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी कि अचानक एक मोटरसाइकिल उसके सामने आकर रुकती है। हेलमेट हटा है और वही युवक सामने आता है, हेन सोजून। क्लासमेट बताता है, ये है सोजून। वो और सूहो स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के माने जाते हैं। जहाँ भी सूहो जाता है लड़कियों की भीड़ लग जाती है और सोजून भी उतना ही पॉपुलर था। जुक्योंग का दिल धड़कने लगता है क्योंकि ये वही शख्स था जिससे वो पिछली रात टकराई थी। क्लास में टीचर सोजून को सूहो के पास बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन सोजून मना कर देता है। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। आखिरकार टीचर जुक्योंग को वहीं बैठने देते हैं और सोजून को दूसरी जगह। सूहो अचानक महसूस करता है कि जुक्योंग कहीं न कहीं जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कहाँ देखा है। क्लास में प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। सोजून और सुजिन एक ग्रुप में आते हैं, जुक्योंग और सूहो दूसरे ग्रुप में। सुजिन सोजून से पूछती है, क्या तुम ये कर सकते हो? सोजून बड़े गर्व से जवाब देता है, हाँ, मैं पहले मॉडल रह चुका हूँ। सब हक्का बक्का रह जाते हैं। जुक्योंग की हालत खराब थी। वो चाहती थी कि सूहो उससे दूर रहे, लेकिन किस्मत ने दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया। पूरी क्लास में जुक्योंग सिर झुकाकर बैठी रहती है ताकि उसकी नजरें सूहो से न मिले।